आज लिपाई का दूसरा दिन है और लिपाई नॉन स्टॉप जारी है। जैसे जैसे मौसम ख़राब हो रहा है हम लिपाई जो है उसमें थोड़ी सी तेज़गी ला रहे हैं। सब्ज़ी हमारी देखते हैं तो माशाल्लाह कोरे से बच चुकी है और बची सिर्फ इसीलिए है कि ये बड़ी हो चुकी है। अभी यहाँ पर हमारे जो मेथी है इसके फूल भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें देखने को मिल रहे होंगे और बाकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी खड़ी है। इस साइड पे मोंगरे के एक पौधे है, उसने फूल ले लिए और फल भी लग रहे हैं। और अगर हम फ्रंट साइड पे लगे मोंगरे के पौधे देखते हैं तो ये भी फूल ले रहे हैं। हमने यहाँ पर सूरजमुखी लगाई थी कि मोंगरों से पहले जो है वो सूरजमुखी फूल लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूरजमुखी के पौधे भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं लेकिन फूल पहले मोंगरे ही ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब महरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धुंध का राज है आजकल मेरे गाँव में और लिपाई हमारी जो है इस साइड पे अब पहुंच जाएगी। यहाँ पर कोई छुपा हुआ है, देखते हैं कौन है। डेज़ी सर्दी से छुप गई थी बेचारी। चलो आज आज कुछ नहीं होता, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। उसे मेरे ख्याल में सर्दी लग रही थी, मैंने कहा नीचे क्या चीज़ है, पता चला तो डेज़ी थी। माशाल्लाह बहुत अच्छी लिपाई हो रही है। आजकल हमारे गांव में दिन और रात एक जैसे बने हुए हैं। धुंध इतनी ज़्यादा है, अभी दिन के 2 बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसा अभी सुबह सुबह हो। और आज हमारे किचन में यहाँ पर साग की कटाई छटाई हो रही है, मतलब कि आज हमारे घर में साग बन रहा है। जब सर्दी ज़्यादा होती है तो ऐसी चीज़ें बनाई जा रही होती हैं। साग के लिए हमें आग जलाने के लिए तगड़ी लकड़ियाँ चाहिए होती हैं। पानी अभी बॉयल हो रहा है, साइड पे साग की कटाई जा रही है और जैसे जैसे कटाई होती रहेगी साथ में हम डालते रहेंगे। साग की कटाई हो चुकी है और यहाँ पर लीची में जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक लिपाई मुकम्मल हो चुकी है और अब एक छोटा सा मसला पेश आ रहा है और वो ये है कि हमारी जो अंगूर की बेलें हैं वो लिपाई में आ रही हैं। मतलब कि इस जगह की हमने लिपाई करनी है तो इसके लिए हमें अब कोई ऐसा जुगाड़ बनाना है कि थोड़ी देर के लिए जब तक लिपाई खुश्क नहीं हो जाती तब तक अंगूर की जो बेलें हैं इनको यहाँ से हटाया जाए। वैसे तो शज़ेब का आप सलाम ले लें। हाँ नेज़ा फेंकने पे लगा हूं। आप नेज़ा ना फेंके, मैं आ रहा हूँ पर मुझे पता है इसका क्या करना है। छत पे चलते हैं, फ़िलहाल सर्दी कम नहीं हुई। कल तो फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो सूरज नज़र आ रहा था, आज बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। माशाल्लाह फिनिशिंग चेक करें आप लिपाई की, बाकी बातें बाद में। कितना अच्छा लग रहा है सुकून घर। अब जुगाड़ हम ये सोच रहे हैं कि ये स्टिक है हमारे पास, लकड़ी की लंबी लंबी छड़ियाँ, इनको हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं और ये जो रस्सियाँ हैं जिनके साथ हमने बांधी हुई हैं अंगूर की बेलें, इन रस्सियों को बांधते हैं इन छड़ियों के साथ और वो छड़ियाँ जो हैं बाहर निकाल देंगे। फ़िलहाल के लिए हमें सिर्फ अंगूर की बेलों को पीछे हटाना है दीवार से ताकि लिपाई अच्छी हो सके। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख्याल से जाना है। अब सलाम लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी, वो मैं आपको आगे गया हाथ था। कर रहे हैं आपकी तरफ, हाथ बढ़ा रहा है। मैं कह रहा था कि मैं नेज़ा फेंक रहा था। नेज़ा अपना फेंके और नेज़ा बाद में फेंकेंगे जब हम हॉर्स लेंगे। ठीक है। घोड़े के ऊपर नेज़ा फिर ऐसे बंदा करता है ना। तो फ़िलहाल के लिए हमें क्या करना है, ये यहाँ से छोड़नी है और स्टिक के साथ बांधनी है। देखते हैं हमारा ये वाला जुगाड़ जो है कामयाब ठहरता है या नहीं। और इसको ना छेड़ो यार, ये भी हमने ठीक करवाना था कि ये नहीं। जॉनी की आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं। जुगाड़ हमारा कामयाब ठहरा। हमने इस तरह से लंबी लंबी छड़ियाँ ली हैं और उनके साथ जो है इस तरह से बेलों को लटका दिए। अब उम्मीद है कि लिपाई अच्छे से हो जाएगी। सीढ़ी इतनी प्यारी बन रही है, जैसे जैसे लिपाई मुकम्मल हो रही है अच्छा लग रहा है। अगर हम पहले वाली हालत देखते हैं तो कुछ ऐसी हालत है, बारिश ने छलनी कर दिया था हमारे सुकून घर को। और मौसम होए 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 बहुत ज़्यादा सर्दी है। ये ले आओ। हाँ हाँ नेज़े नेज़े ले आओ।
नेज़े लेकर ये काम आएंगे जब घोड़ा लेंगे ना, तो उसके लिए सही है। सही है। थोड़ा सा मांगी ले ना फिर इंशाल्लाह अल्लाह देगा। करता ही है। ये देखें और ये देखें, कैसा लग रहा है। और ये वाला जुगाड़ कैसा रहा हमारा, काफ़ी हट गई है। वैसे इनकी असल जगह जो है वो ऐसी होनी चाहिए थी, क्योंकि हमने जो सोचा था कि इसके आगे हम एक शेड बनाएंगे और उसके ऊपर फैलाएंगे अंगूर की बेलें, और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। लेकिन सबसे पहले सुकून घर की लिपाई ज़रूरी थी, जो कि ज़ोरों शोर से जारी है। और ये कितना अच्छा बनाया उन्होंने। सबसे मेन चीज़ जो कारीगरी है ना, इन चीज़ों में होती है। इसके जो है वो जा रहे हो, हाँ जी। सही है। ये कॉर्नर जो बनाने होते हैं, हयात अखीर हो गई सोना। जितनी ज़्यादा सर्दी बन चुकी है, चूल्हे से उठने को दिल नहीं कर रहा, और हमारा साग जो है वो तैयारी के फाइनल मरहल में है। इस मरहले में जो है हमारी ज़रूरत पड़ती है, मदिया चलाना होता है, और मदिया चलाने वाला काम जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल भी और हार्ड वर्क होता है। चलन दे घोटना। शाम के 5 बज रहे हैं और पहले इस वक्त हम सनसेट देख रहे होते थे, लेकिन अब देखते हैं तो धुंध, इतनी ज़्यादा धुंध जैसे सुबह के 5 बज रहे हो। ओए जॉनी कैसे हो? जब मैं इस साइड पे देख रहा हूँ जॉनी ऐसे भाग के आ जाता है कि पता नहीं क्या है इस साइड पे। और रिपाई आज भी मुकम्मल नहीं हुई, दिन इतने छोटे हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता, सुबह से शाम हो जाती है। और वैसे भी जिस तरह से ये बने हुए हैं, जहाँ पर हम इसे क्या कह सकते हैं, दिया रखने के लिए, ये इन पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। और उसके बाद फिर जहाँ पर भी मतलब कि थोड़ा सा डिज़ाइन है वहाँ पर टाइम लग जाता है। दरवाज़े के ऊपर जो ये बनाई गई है, तो उसके बाद इस पिलर पे जितना ज़्यादा टाइम लगा है, यूँ कह सकते हैं कि जितनी ये लिपाई हुई है उतने ही टाइम में ये एक पिलर बना है। तो दूसरे वाला पिलर रह गया है। तो अभी लिपाई वाले भाई लोग वापस जा रहे हैं। लिपाई के साथ एक अलग रौनक होती है घर की। हेलो मारखोर, कैसे हो? गुड मॉर्निंग कहें या गुड इवनिंग कहें, मौसम बस ऐसे ही बना हुआ है जैसे सुबह का वक्त हो। और जानवरों को हमने थोड़ा सा इस साइड पे कर दिया है। उस साइड पे जो है वो या धुंध की वजह से या फिर दरख्त से गिरने वाली जो धुंध थी या शबनम थी, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो गीला हो गया था, तो इसलिए इस साइड पे कर दिया। और अब इनको भी हमें जल्दी जल्दी बंद करना होगा, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। मारखोर, सर्दी कम करने का एक ही हल है, इन बच्चों की तरह खेला जाए और अच्छे वाली गेम की जाए। रात नहीं हुई, अभी गांव की शाम ढली है, और शाम का मंजर अब कुछ ऐसा देखने को मिल रहा होता है कि जैसे ही शाम के 5 साढ़े 5 बजते हैं, हमें लाइटें ऑन करनी पड़ती हैं। किचन की तरफ चलते हैं। आजकल हम खाने पीने में थोड़ी सी एहतियात कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि नॉर्मल ग़िज़ा खाई जाए। गाँव की जो देसी ग़िज़ाएँ हैं हमारी, जो हमें पहलवान बनाती हैं, उनसे हाथ थोड़ा सा जो है वो कहते हैं कि आहिस्ता रखा जाए। लेकिन जितनी ज़्यादा सर्दी है, ये सर्दी ख़त्म करने के लिए देसी खुराक ही काम आ। हमारे घर में आज सर्दियों की जो सौगात है वो बन रही थी, गंदरों का साग। तो खाना आ चुका है हमारा। दरवाजे शरवाजे बंद करते हैं और आराम से बैठ के पहले खाना खाते हैं। डेज़ी कैसी हो? अच्छी हो? डेज़ी को भी खुशबू आ गई मेरे ख्याल में साग की, लेकिन ये चिकन खाने वाले हैं। और यहाँ पर है हमारा साग और साथ में गर्मा गर्म रोटी। वैसे अभी जो है वो तंदूर की रोटी नहीं बनाई जाती, रोटियाँ तंदूर की रोटी जो ज़्यादातर गर्मी में बनाई जाती है। बिस्मिल्लाह करते हैं। और साग खाने का जो मज़ा है वो ये है कि ये रोटी के ऊपर रख के खाया जाए, मतलब कि लुकमा हाथ लगा के खाएं, ऐसे साग रोटी के ऊपर रखा जाए और उसके बाद थोड़ी देर के लिए बंद रखें और फिर खाएं। आए एक साथ खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिपाई करने वाले भाई सामान वगैरह सारा बाहर ही रख के चले गए हैं और इसे हमें अंदर रखना है। होए 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 सर्दी।
किधर थे? मैं पहले स्कूल गया हुआ था हाँ और उसके बाद बस आपके साथ ये जो वल्ली थी वल्ली। ये इधर करवाई है। हाँ उस टाइम तो आप मेरे साथ थे, लेकिन उसके बाद मुझे नजर नहीं आया उसके ना। बाद मैं बाहर खेलने गया था और सही छोड़ सही। के पापा बाहर गए। जब बच्चे खेल रहे थे उधर खेल रहे थे आप? हाँ जी खेल वॉलीबॉल को दप्पी बोल रहे थे कि हम दप्पी खेल रहे थे। और इसके चले साथ साथ ओ साग देसी पराठा। देसी पराठा। और इस टाइम पराठा खा रहा है आप? हाँ जी सही है। शजेब जो है वो सुबह टाइम भी पराठा खा रहा होता है और इस टाइम भी। वैसे जो मौसम बना हुआ है जिस टाइम मर्जी आप पराठे खाएं। धुआं कितना, ये धुआं धुआं में नहीं। धुंध। हाँ धुंध है। चलो ठीक है, ठंडी हो रही है, अच्छी नहीं लगती ना ठंडी हो जाए तो। अब कल फिर इनको हमने सीधा करना है और मैं सोच रहा हूँ कि ये जो है ना रस्सियाँ ये हम नहीं यहाँ पे लगा दें इसके साथ। और वैसे जैसे ही ये लिपाई हुई है अब हमारा स्टैंड बना होना जो स्टैंड हमने अंगूर की बेलों के लिए बनाना था, तो लिपाई के साथ साथ ही उसके ऊपर बिखेर देते। जैसे ही इसकी नई शाखें निकलती, जो कि निकल भी रही हैं कॉम्प्ले, वो उसके ऊपर फैल जाती। चारपहियाँ हमें अंदर रखनी चाहिए, सुबह फुल खिली हुई पड़ी होंगी। सर्दी ज़्यादा हो चुकी है और हमें भी अपने कमरे में जाना चाहिए और आज का व्लॉग यहीं पर हम एंड करने जा रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।